अच्छा बेटे, फर्स्ट टॉपिक पहले लिख लो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के प्लस टू बोर्ड के लिए। पहला क्वेश्चन क्या करना आपने, जितने भी रे ऑप्टिक्स की डेरिवेशन आनी, शुरू रे ऑप्टिक्स से करेंगे। डेरिवेशन जितनी भी आनी है, कोई भी आए, मिरर फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है, लेंस मेकर आ रहा है, ठीक है, साइन कन्वेंशन अजम्पशंस लिख के आनी है, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला सेकेंडली की मेंशन करना है, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना पूरा, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट केड़ा हुंदा भला, फर्स्ट सरफेस प्रॉपर लिख के आनी, सेकंड सिमिलरली लिखना प्रूफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हो गया, ठीक है। प्रिज्म फार्मूला जो सॉल्व करना है, प्रिज्म फार्मूला में अगर क्वेश्चन पूछते हैं ना कि मिनिमम डेविएशन, बच्चे ग्राफ ड्रॉ करके आते, ठीक है। ग्राफ लेबल्ड, कोई भी ग्राफ है लेबल्ड होना, वाई एक्सिस से कौन आ रहा है, एक्स एक्सिस कौन आ रहा है, मेंशन करना है। सिंपल ग्राफ नहीं ड्रॉ करके आना, नंबर नहीं मिलते ਉਹਦੇ, ठीक है, लेंस मेकर ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। फिर पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ अगर कोई न्यूमेरिकल आंदा, अगर ਤੁਸੀਂ फार्मूला लिखते हो ना, जनरली एग्जामिनर ना हाफ मार्क देता जनरली, बट मान लो किसी बच्चे के नंबर थ्योरी चो 29, 19, 20, 39, 49, 58, 68 ऐसा आ रहे हैं, तो फिर वो की करते हैं, फॉर्मूले लिखने के नंबर हाफ हाफ इंक्रीज कर देंगे, सो दैट बच्चे के नंबर राउंड ऑफ करके 70, 60 तक आ जाए, ठीक है। हाँ, अगर कोई 20, 21 से रह गया, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ भी बड़ा अच्छा लॉजिक है कि अगर वो 20, 21 से आ रहा है टोटल, तो ਉਹਦੇ फॉर्मूले सारे लिखे हुए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एग्जाम में हाफ हाफ करके 23 तक ले जाएगा उन्होंने, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग है ना, कोई भी फॉर्मूले अपनी घर जाके पहला यही करना है कि सारे फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं, फॉर्मूला नहीं कोई भूलना, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली क्वेश्चन है जो लेंस मेकर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ अगर मीडियम चेंज कर दिया, हाउ फोकल लेंथ चेंजेस, लर्न करो इस चीज ਨੂੰ। फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो पावर डिक्रीज होती है। पेपर च क्वेश्चन ए नहीं पूछेगा कि पानी च पाना लेंस की फोकल लेंथ की चेंज है, पूछते हैं हाउ कन्वर्जेंस ऑफ लेंस चेंजेस। वर्ड ध्यान रखना, हाउ कन्वर्जेंस, औखा वर्ड है, इजी वर्ड सी हाउ फोकल लेंथ चेंजेस, उन्हें उनका है ना हाउ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस डिपेंड करती है पावर पे, और पावर की है फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो क्वेश्चन याद रखना, अगर सिंगल लेंस दिता है, कोई मीडियम में दस्या है, मीन दैट लेंस इज मेड ऑफ ग्लास, 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यह चीज याद रखनी है। और लर्न कर लो कि अगर कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास तुसी पानी च इमर्स करते हो, फोकल लेंथ कितनी हो जाती है, 4 टाइम्स। ए वर्ड तुसी वैसे लर्न कर लो, प्रूफ भी आंदा है, 1 मार्क एमसीक्यू भी आंदा है। रे डायग्राम्स क्लास 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। पेपर च हो रहा है 3 नंबर के मिरर फॉर्मूला आ जाए, 2 मार्क्स न्यूमेरिकल क्लास 10th लेवल का पिछले साल आया, ठीक है। और नाल ਉਹਦੇ छोटा वर्ड ऐड कर, ड्रॉ डायग्रामेटिकली, वो मेंशन कर देगा कि डायग्राम भी ड्रॉ करके बताओ सारा, ठीक, ठीक है। सो भाई याद रखना चीज नो, लेंस मेकर ए कंप्लीट हो गया, लेंस वाला। वेव ऑप्टिक्स, बेटा डायफ्रैक्शन चो डायरेक्टली कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बाद में जाएंगे बेटे, बाद में जाएंगे, बाद चल, बाद जाएंगे, बाद चल, किसे होकर। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स, डायफ्रैक्शन, कोई न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ, उसके ऊपर मेजर क्वेश्चन क्या आना, लिख लो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, पहला क्वेश्चन। हर बार वो विड्थ के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, कभी कह देंगे जी वेवलेंथ 30% डिक्रीज कर दी है, कहीं कहेंगे स्लिट विड्थ 20% कर दी है, तो न्यू चेंज क्या आएगा, ऐसे परसेंटेजेस में पिछले साल क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, नहीं तो रेशियो में आते थे, वो परसेंटेजेस में आ गए थे, ठीक है। और एक इंटेंसिटी स्पेक्ट्रम होता है, वो लिख लो, इंटेंसिटी स्पेक्ट्रम ऑफ डायफ्रैक्शन, वो पैटर्न बनाना होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, पैटर्न ऐसा बना के आ जाते हैं, बेटे लेबल करना नीचे, सेंटर स्क्रीन 0 लिखना है, फर्स्ट मैक्सिमा या मिनिमा लैम्डा डी बाय ए ते आ रही है 2 लैम्डा डी, और लोकेशन मेंशन करनी है। इंटेंसिटी के बारे में नहीं कुछ लिखना, इंटेंसिटी कितनी है, नीचे लोकेशन बतानी है जरूर, नंबर कहां मिलने चाहिए, सिर्फ ग्राफ प्लॉट करते नंबर नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इस तो बाद इंटरफेरेंस, बेटे इंटरफेरेंस में कोई डेरिवेशन नहीं बनती यंग्स के ऊपर, यंग्स के ऊपर एक फॉर्मूला बस ये होता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन। nth फ्रिंज का जो डिस्टेंस नोट करना है सेंटर ऑफ स्क्रीन से कितना नोट करना है, बेटे अभी नहीं आना, गेट बंद कर दो, क्या चाहिए, नहीं है बेटे बाहर जाओ, बंद कर गेट, कहीं अंदर ना आती हूँ। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, क्वेश्चन पक्का आ जाए, ठीक है। जिसका फॉर्मूला के अंदर लिख लो yn की गसी yn लैम्डा, ए होता है ना फॉर्मूला, बेटे ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, yn स्मॉल डी बाय कैपिटल डी इक्वल टू डेल्टा। ए फॉर्मूला पहले डेरिवेशन होती थी सिलेबस ਦੇ ਵਿੱਚ, बट ਹੁਣ डेरिवेशन नहीं है, स्टार्ट इत्थों होना, ये पार्ट डिफरेंस है, ठीक है। एक इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस की होती थी, मैक्सिमम इंटेंसिटी cos स्क्वायर 5/2, बेटे फॉर्मूला लर्न करना। 5 और लैम्डा डेल्टा में रिलेशन क्या होता है, 5/2 पाई डेल्टा बाय लैम्डा, ठीक है। आई मैक्सिमम जो होता है 4 I0 होता है,
आई नॉट की ਹੁੰਦਾ ਸੀ इंटेंसिटी ऑफ सिंगल सोर्स, मैं आई मैक्स लिखता, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ क्वेश्चन 3 नंबर ਦਾ 1 मार्क एमसीक्यू पक्का आना चाहिए, इस चीज ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। एनसीईआरटी ਚ 5 के 6 न्यूमेरिकल है, बैक एक्सरसाइज ਤੇ ਸਾਰੇ करने हैं। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न की कंडीशंस पता होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है कि अगर सोर्स विड्थ चेंज कर दें तो पैटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में ब्लू क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें सॉल्व किया हुआ है, वो करना, ठीक है। अच्छा, ये चीज याद रहेगी। सो वेव ऑप्टिक्स क्या चीज। अच्छा, वेव फ्रंट पेपर में क्वेश्चन आता है, कन्वेक्स लेंस कनकेव मिरर के ऊपर पैरेलल वेव फ्रंट आ रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट या रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ करो, लिख लो कि वेव फ्रंट थ्रू प्रिज्म, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव मिरर, ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, वेव फ्रंट आपको आने चाहिए, ठीक है। ऐसे वेव ऑप्टिक्स है टॉपिक, ठीक है। जो मेजर 18 मार्क के चैप्टर है दोनों मिलके, ਉਹਦੇ बारे में दसता रहेगा। हम स्टार्टिंग पे एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आए ना, गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पढ़ना है सब तो पहले गॉस थ्योरम पढ़नी, गॉस थ्योरम डेरिवेशन भी याद रखना, ਉਹਦਾ फार्मूला बहुत अच्छे तरीके आना चाहिए, डेरिवेशन प्रॉपर करनी है। डेरिवेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो केड़े टॉपिक, एक है थिन शीट न्यूमेरिकल, ठीक है, बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल थिन शीट आंदा होंदा है। वो कहते हैं जी ये सिग्मा है, ये कितना है -2 सिग्मा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, यहां पे निकाल दो, यहां पे निकाल दो। ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है 3 नंबर में, ठीक है। तो ए वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सफेयर वाला चार्ज वाला क्वेश्चन साडे सिलेबस नहीं लिखे हुए इन्होंने, सफेयर पता है ना, न्यूक्लियस एक एग्जांपल है, न्यूक्लियस एग्जांपल ऑफ सफेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट ए बॉडी। चाहे मेटल की बॉडी हॉलो होए चाहे मेटल सॉलिड होए, चार्ज हमेशा कितने रहता है, आउटर सरफेस पे रहता है, वो सेम ही है, ठीक है। उनके प्लॉट आने चाहिए, एमसीक्यू में प्लॉट आता होता है, कहते हैं जी प्लॉट बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस में प्लॉट डिस्टेंस में क्या होता है, पता नहीं, ये वाला ग्राफ शेल के अंदर ये वाला ग्राफ क्वेश्चन आता है। जिन्हें भी ग्राफ बननगे, थिन रॉड का ग्राफ याद है, थिन रॉड चार्ज हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वेरी कर दी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻1। पिछले साल क्वेश्चन सी हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी एज कंपेयर टू विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ द डिस्टेंस, तो ऐसे लिखा हुआ था E प्रोपोर्शनल टू r⁻n, तो कहते n कितना होगा बताओ, तो n कितना आना था, -1 आना था, ठीक है। अच्छा, तो E पावर की है प्रोपोर्शनल टू r⁻1, ठीक है। इधर डाइपोल का याद रखना, डाइपोल का पावर कितनी होती है, नहीं -3 बेटे, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल का पोटेंशियल बेटे, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए हुए हैं पहले, ठीक है। तो फॉर्मूले याद होंगे, कभी गलती नहीं हो सकती, ठीक है। कई बच्चे सोचते कि डेरिवेशन करके फॉर्मूला लिख देंगे, बट वो गलत चॉइस है। पेपर डेरिवेशन हार्डली 8 to 10 मार्क्स है, सारा फॉर्मूला बेस्ड पेपर, ठीक है। जिवें नीट का पेपर फॉर्मूला सिंगल फॉर्मूला यूज क्वेश्चन होंगे है ना, तो जे डबल फॉर्मूला यूज होंगे है, सिंगल फॉर्मूला याद होंगे तो सारा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो डाइपोल की डेरिवेशन एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, एट एनी पॉइंट डेरिवेशन जरूरत नहीं है, वो नहीं करना आपने, ठीक है। सिंगल चार्ज की डेरिवेशन भी होगी। चार्ज लूप, चार्ज लूप पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, उसके सेंटर पे फील्ड हमेशा 0 होती है, एक्सिस पे कितनी होती है, और वो भी कर लेना क्वेश्चन, एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे मैक्सिमम होती है, सॉल्व करोगे, आई थिंक r/√3 आता है, वो सॉल्व करना है, √3 या √3 वो सॉल्व कर लेना, वो लर्न करना, ठीक है। मैक्सिमम कितने पे होती है डिस्टेंस पे, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक मेन, ठीक है। फिर है पोटेंशियल, पोटेंशियल च एक प्लॉट लिख लो, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अराउंड सफेरिकल चार्ज मेटल ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल सेम, सरफेस से भी सेम, आउटसाइड इनवर्स, पावर याद कर लेना, फॉर्मूला याद करो, ग्राफ याद करो, ठीक है। फिर कंडक्टर की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, 5 प्रॉपर्टी एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, 5 प्रॉपर्टी लिखी है ना कंडक्टर की, वो सारी प्रॉपर्टीज आपने सीक्वेंस में लर्न करनी है, ठीक है। फिर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे करने हैं, एडिशनल कोई नहीं करना। उसके बाद क्या टॉपिक आया साडा नेक्स्ट, कैपेसिटेंस, अनिश प्रश्न नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटेंस। बेटे कैपेसिटेंस डेरिवेशन आती है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विद फुली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, 3 एनर्जी स्टोर्ड, वो भी लिख लो, ठीक है। फिर एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। एनसीईआरटी में डायग्राम है कॉम्बिनेशन, सैंपल पर में सेम क्वेश्चन डाला उन्होंने, ठीक है, तो वो करना है। तो ये था हमारा पहले 2 चैप्टर, एनर्जी वेटे कितनी है, अराउंड 14 मार्क्स थी, और रे वेव की कितनी है 18, कितने हो गए 32। तो 32 नंबर का पेपर में डिस्कस करता है किचों आना है, तो पासिंग तो अबव मार्क्स है लेके आएंगे, स्कोर इंप्रूव करना है, मॉडर्न फिजिक्स सेमीटर ऐड ऑन कर लो, 15 मार्क्स और बढ़ जाएंगे, तो 45-47 मार्क्स आपके हाथ में है। कितने चैप्टर तो पहले 2 रे वेव तो मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीटर, तो इदा ही तैयारी करना।
ठीक है, जो 90 पेजेस एक शीट पे जो 2023 सैंपल पेपर्स हैं वो सारे 4, 3, 5 मार्क क्वेश्चन चंगी तरह करके जाना। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट। अच्छा, 2 चैप्टर रे वेव वो डिस्कस कर लिए, 2 कौन से किए, चैप्टर 1, 2। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 30 to 34 मार्क तक का पेपर जाता है इनमें से। हो जाता है केस स्टडी मिल जाए चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में से। ठीक है, पेपर अटेम्प्ट मैंने बता दिया कि 15 मिनट से ज्यादा किसी भी 3 मार्क क्वेश्चन पे नहीं लगाने, टाइम के साथ चलना है, सीक्वेंस में पेपर करना है। अगर सेक्शन ए पहले किया तो सेक्शन ए का सारे क्वेश्चन इकट्ठे होने चाहिए। ठीक है, सेक्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्वेश्चन है इधर उधर करना। हर क्वेश्चन करने के बाद 2 लाइन पेंसिल से स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। ठीक है, पता लग जाए, ठीक है, कि क्वेश्चन खत्म हो गया, मिक्स नहीं करना। ठीक है, ਹੁਣ नेक्स्ट चैप्टर साडा ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ अगला डिस्कस करें मूविंग चार्जेस वाला। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन बुक 1। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें कब आती है, डायरेक्शंस में। ध्यान से सुनना, हूं डायरेक्शंस लेने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन पिछले साल पेपर च आया थी, अनएक्सपेक्टेड सी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिसको कॉपी है लिख लो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सुन रहे क्वेश्चन क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बताना था। ठीक है, तो क्वेश्चन की थी कि चार्ज पार्टिकल है, प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, नीचे क्या है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है कि नॉन यूनिफॉर्म? कितनी वैल्यू होती है पैरेलल प्लेट में? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कहां होगी, डाउनवर्ड। पेपर में क्वेश्चन आया, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज ऐसे रिलीज किया है, तो पहला क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन था कि उसका ट्रैक कैसा होगा, कौन सी शेप होगी, पैराबोलिक, 1 नंबर पैराबोलिक। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या आया, वो कितना डिस्टेंस कवर किया हॉरिजॉन्टल, टाइम टेकन निकाल लो, अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन मोशन लगा लोगे। अच्छा, चार्ज पार्टिकल को अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर दें तो उसके बाद फोर्स कितनी लगती है, F इक्वल टू QE, और उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, QE बाय M। बेटे 1 मार्क क्वेश्चन है, QE बाय M, 1 मार्क MCQ, 1 मार्क क्वेश्चन, डायरेक्शन तक आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज है देन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऑपोजिट। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आया कि वो यहां से यहां गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो निकालो, वर्टिकल कितना निकालो। पहला क्वेश्चन है बड़े इजी सी, हो गए 3। लास्ट 2 मार्क क्वेश्चन थी, कहते कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड टू मेक द ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट। ਇਹਦਾ मीनिंग की होया, कोई दसेगा? फोर्स बैलेंस करनी है। हुन फोर्स बैलेंस करने से स्टेप पे प्रॉब्लम आती है, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन भी बैलेंस करनी है। एक छोटा है फॉर्मूला है, वो लर्न कर लो, ए क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। ठीक है, और क्वेश्चन की गए फॉर्मूला की गए, लिखो कॉपी पे लिख लो, ई वेक्टर, ई वेक्टर पता ना कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई वेक्टर किसके इक्वल होता है, माइनस क्यू तो रहने दो, माइनस वी क्रॉस बी। कॉपी पे क्या लिखना है, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी। अच्छा, पेपर में एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, आपने प्रोटॉन को वेलोसिटी v से रिलीज किया, आपने इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी v से रिलीज किया, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, सेम है। तो बताओ दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड सेम लगेगी, मतलब आपने ट्रैक को सेम रखना है। तो जो ट्रैक को सेम रखने की कंडीशन क्या है, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी। उसमें चार्ज नहीं आता, तो चाहे प्रोटॉन फेंक दो, चाहे अल्फा पार्टिकल, चाहे ड्यूट्रॉन, चाहे इलेक्ट्रॉन, क्यों आ नहीं रहा, वेलोसिटी का तीनों भी सेम है या चारों भी सेम है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखना आपने। पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सेलरेट चार्ज फ्रॉम रेस्ट, याद रखना है, एक्सेलरेट कर सकता है, रेस्ट पे चार्ज है उसको स्पीड अप या कर सकता है, बट क्या मैग्नेटिक फील्ड कर सकती है, नहीं कर सकती। मैग्नेटिक फील्ड कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग चार्ज, नहीं, ठीक है, नहीं कर सकते। डायरेक्शन, बट काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन ही नहीं आती। बेटे असर्शन रीजन दे क्वेश्चन है, डायरेक्शन चेंज करेगी, ओनली डायरेक्शन कौन चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज कितना होगा, 0, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। छोटे छोटे क्वेश्चन है, पेपर भूल जाते सानू चीज़ां ते पेपर च आंदे जे वाले। हो सकता है कोई 3 मार्क क्वेश्चन आ जाए, 1 मार्क के 3 रीजन आ जाए, जस्टिफाई एंड स्टेट रीजन। ठीक है, तो ये अपने याद रखना है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, पढ़ा फॉर्मूला, ऐसी डेरिवेशन नहीं है। फोर्स मैक्सिमम कब होएगी, 90 डिग्री पे, और कौन सा ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगी, सर्कल। और अगर एनी अदर एक्यूट एंगल आ जाए, हेलिक्स आ गया, हेलिकल पाथ। ठीक है, पिच निकालनी आनी पेपर में, पिच वाला फॉर्मूला आता है, पेपर में डेरिवेशन नहीं आती, ये कभी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि डिस्कस द मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आ नहीं आएगा। टॉपिक दे देंगे, एंगल दस देंगे, क्वेश्चन 2 साल का क्वेश्चन आ रहा है, वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म दे देते हैं, आई कैप जे कैप के कैप है, मैग्नेटिक फील्ड भी आई जे के में दी होती है, फोर्स निकालनी होती है।
तो पता है ना क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो ना बेटा, ये प्रैक्टिस जरूर करके जाना, वी क्रॉस बी। अच्छा एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, 2 मार्क डेरिवेशन आई पेपर, ठीक है। स्टार्ट कैसे करते हैं, एफ इक्वल टू क्यू क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी से, वहीं से आपने करनी है इसको, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है, वो वाला आपको पता है, बायट-सैवर्ट लॉ। अच्छा पिछले साल क्वेश्चन थी, बायट-सैवर्ट लॉ फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट, वर्ड यूज कर रहे हैं स्मॉल करंट एलिमेंट दी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस आर। कितनी पावर होती है उसकी, -2। कितनी होती है, -2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਲੌਂਗ ਵਾਇਰ ਆ ਜਾਏ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, सोचो आराम नाल। स्मॉल कंपोनेंट दी मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल ओवर आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, मींस आर पावर -2। ते लॉन्ग इनफाइनाइट वायर दी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2y बाय आर, आर पावर -1। एक गलती है पेपर च क्वेश्चन आना है, इफ डिस्टेंस इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स और 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, व्हाट हैपन टू द न्यू मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर पावर 1 1 1 है, 2 टाइम इंक्रीज की है डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइम्स कम हो जानी है। ये किस केस में, लॉन्ग वायर में, ठीक है। बट अगर शॉर्ट हुए आइडियल, याद रखना डीएल इतना है 1 मिलीमीटर और डिस्टेंस है 2 मीटर, तो कौन सा केस होगा, शॉर्ट वाला। कंपैरिजन करना खुद, अगर सोर्स का लेंथ कितना है 1 मिलीमीटर है और ऑब्जर्वेशन 1 मीटर है, तो यहाँ पे बायट-सैवर्ट लॉ लगता है। बट अगर सोर्स की लेंथ इनफाइनाइट है तो की लगता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2y बाय आर, ठीक है। गलती इत्थे होंदी है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आंदा सारे नु, की फार्मूला होंदा मैग्नेटिक मोमेंट दा, आई क्रॉस ए। अच्छा गलत हो गया, आई इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। फॉर्मूला की बनना है एन आई ए, की कहना है एन आई ए। ते जे टॉर्क का फॉर्मूला आ जाए आर क्रॉस एफ, तो पता है मैग्नेटिक फील्ड जब टॉर्क लगाएगी होता ना एन आई बी ए साइन थीटा, बिना साइन थीटा या निब्बा साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना। अच्छा इसमें थीटा एंगल, टॉर्क के केस में जो थीटा एंगल किसमें होता है, मैग्नेटिक फील्ड ते एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड और कौन सा, एरिया वेक्टर। मतलब पता की है, अगर ए प्लेन लूप है, एदा एरिया वेक्टर किहड़ा होएगा, ते अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है तो मेरी फर्स्ट फिंगर और पेन में जितना एंगल दैट इज थीटा। अगर पेपर में न्यूमेरिकल में बोल दें एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड विद द सरफेस, तो ये इसके साथ एंगल है, मान लो 30 है, तो थीटा कितना होगा 60। पेपर से गलती होती है क्वेश्चन, ठीक है। इंटेंशनली वो लिखेंगे एंगल मेड विद द प्लेन ऑफ द लूप, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, शो दैट करंट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस कंस्टिट्यूट ए मैग्नेटिक डाइपोल। 2 मार्क डेरिवेशन आ सकती है, 3 मार्क भी बन सकती है, ठीक है। एंड विच डाइपोल प्रूव करके डाइपोल मोमेंट तक निकालना होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कितना निकलनी है, करंट ऐसे जा रहा है, तो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो राइट हैंड यूज करना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। फिर एक क्वेश्चन आता है, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर, वेक्टर फॉर्म के नाल ही करना तुसी भी, ठीक है। वेक्टर फॉर्म ना करोगे हमेशा फोर्सेस ऑपोजिट आएंगे, अगर पैरेलल होंगे इधर, अगर एंटी पैरेलल होंगे तो, ठीक है। सो आई कैप जे कैप के कैप के नाल करना प्रॉपर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। लास्ट रह गया एमीटर ते वोल्टमीटर। पता सारे नु जनरल फॉर्मूला आता है, एमीटर वोल्टमीटर के ऊपर थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं आता, न्यूमेरिकल आता पेपर में, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि उनके रीजंस पता कर लेना, एमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं, दोनों रीजंस पता होने चाहिए। और क्वेश्चन आता है, क्या वोल्टमीटर को सीरीज लगाना वोल्टमीटर खराब होता है, क्या वोल्टमीटर को सीरीज में लगा वोल्टमीटर खराब होगा, चलना ही नहीं है, क्योंकि वोल्ट में रेजिस्टेंस बड़ी हाई है, उन्हें चलना ही नहीं है। बट जो एमीटर ने पैरेलल लगाता ਉਹਦਾ पटाखा पै जाना, उन्हें सड़ जाना। क्यों, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, शॉर्ट सर्किट हो जाना। हो सकता है एक एक नंबर में आ जाए। पहले फ्यूज वाले क्वेश्चन आते थे, बट फ्यूज अब सेफ्टी डिवाइस है नहीं सिलेबस में, तो अब रह कौन गए, एमीटर वोल्टमीटर रह गए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हो जाएंगे मूविंग चार्जेस में। तो मूविंग चार्जेस से सब तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेन प्रॉब्लम की है डायरेक्शन, ठीक है। ਅਸੀਂ ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते रह जाते हैं फोर्स ਕੱਢਣ वास्ते। ਇਹ सिर्फ कदों एप्लीकेबल है, जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है 90 पे। क्लास 10th में 90 पे होती थी, क्लास 11th में या 12th में 90 पे नहीं है। तो यह वाला रूल लगाना ना थोड़ा मैंने ऑकवर्ड लगता है, यह ओल्ड मेथड है, यह क्रैमिंग है। रूल की यूज करो, आई कैप जे कैप। अगर कल को आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, तो साइड पे एक्स वाई जी खुद ड्रॉ कर लो पहले, ठीक है। और वो प्रॉपर मेंशन कर दो कि वेलोसिटी एक्स में है तो वी आई कैप है, मैग्नेटिक फील्ड के में है तो बी के कैप है, तो प्रॉपर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के करना।
ठीक है। स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा होगा कि यूज वेक्टर, बट आपने वेक्टर को यूज करके करना, ठीक है। ए हो जाएगा चैप्टर। मूविंग चार्जेस तो क्वेश्चन कितने नंबर पे आते पता, 8 to 10 मार्क्स तक का पेपर हो जाता है। 7 ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਨਾ, 10 तक पहुंच ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਐਂਡ, अच्छा मैग्नेटिज्म मैटर से पहला टॉपिक तो लर्न करना केड़ा है, सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट। फर्स्ट सोलेनॉइड एज ए बार में जरूर करके जाना है। एनसीईआरटी बुक च डायग्राम बनी हुई है, फॉर्मूला भी लिखे हुए हैं। हुण तो तुहानू इंटीग्रेशन सॉल्व करनी आंदी है, जो नॉन मेडिकल वाले कर लो, सॉल्व कर लो। जिन्होंने नहीं आती मेडिकल वाले फॉर्मूला लर्न कर लो, ठीक है। पेपर के जो नॉन मेडिकल वाले होंगे इंटीग्रेशन पूरी करके आना, ठीक है। मेडिकल से रिजल्ट लिखाना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एच की आना, मैं नोट्स भेजे हुए हैं। नोट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ रूल्स लिखे हुए कि वाई मटेरियल बिहेव डायमैग्नेटिक। यूनिवर्सली सारे डायमैग्नेटिक क्यों होते हैं, पैरामैग्नेटिक कम क्यों होते हैं, डायमैग्नेटिक ज्यादा क्यों है, डायमैग्नेटिज्म में एटॉमिक लेवल पे क्यों वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि वाई डायमैग्नेटिक मटेरियल अपोज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सारी कैलकुलेशन वर्डिंग सारी बहुत अच्छी लिखी हुई है नोट्स, उत्थों ही पढ़नी जे। ਇਹਦੇ मेजर डिफिकल्ट क्वेश्चन है वाला आगा। सेकंड डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या आता है, आपको रैंडम ही ना वो एक मटेरियल दे देंगे और कहेंगे जी इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड का प्लॉट ड्रॉ किया होगा। हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इसमें तो क्रॉस ही नहीं कर रही, ऐसे चलेगी। कहेंगे कौन सा मटेरियल है, डाया। अगर ये क्रॉस कर रही है पैरा, अगर ज्यादा क्रॉस कर रही है फेरो। मतलब वो पेपर में ना कैरेक्टरिस्टिक पहले बता देंगे और पूछेंगे मटेरियल कौन सा। अच्छा एक क्वेश्चन वो भी आता है कि डायामैग्नेटिक लिक्विड और पैरामैग्नेटिक लिक्विड जो फ्लो करते हैं कहां से कहां फ्लो करते हैं, पता सभी को। डाया फ्लो करेगा हाई मैग्नेटिक फील्ड टू लो, तो पैरा कितने जाएगा, लो टू, बट स्लोली जाएगा फास्ट जाएगा, स्लोली, बट फेरो क्या आएगा इंस्टेंटली। पैरा डाया फेरो हो गए। अच्छा क्यूरीज लॉ पता सभी को। अच्छा एक एमसीक्यू पेपर में आया हुआ है, टेम्परेचर चेंज करने से किसकी नेचर चेंज नहीं होती, पैरा डाया में कौन, डाया वाला। पेपर से एमसीक्यू है, पैरा वाला चेंज होता है, फेरो वाला पैरा बन जाता है, बट डाया में कुछ नहीं होता। डोमेन थ्योरी पढ़ लेना, सिलेबस में इनडायरेक्टली लिखी हुई है, कवर नहीं है, पर डोमेन थ्योरी हमें पता होना चाहिए कि जब हम मैग्नेटाइज करते हैं एक मटेरियल मैग्नेटाइज कैसे हो जाता है। पहले टॉपिक होता था हिस्टेरेसिस, अब सिलेबस में वो नहीं पढ़ना, छोड़ दोगे चल जाएगा काम, ठीक है। तो मूविंग चार्जेस हो गया, मैग्नेटिज्म भी हो गया, मिला के 12 को नंबर का पेपर है, ठीक है। फिर टॉपिक केड़ा आंदा, क्वेश्चन आंदा ईएमआई एंड एसी। बट ईएमआई एसी ता होएगा जे मूविंग चार्जेस आंदा होएगा, मूविंग चार्ज जरूर करना है। अच्छा एक क्वेश्चन मिस हो गया, एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन है करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल वायर, एक है हॉलो वायर, एक है सॉलिड। सॉलिड वायर वाली एग्जांपल सॉल्ड है हेमंत, सॉलिड वायर वाली एग्जांपल सॉल्ड है बुक च, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, वो ऑन दी सरफेस कितनी है और आउटसाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 2 साल तो पेपर च आ रहा है क्वेश्चन, एमसीक्यू आ जाता है, थ्योरी वाला क्वेश्चन आ रहा है, ऐड की सैंपल पेपर से भी गया थी। मैं शायद कल पेपर पाया या प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन भी आया थी। वायर है, सिलेंडर वायर है, उसके अंदर बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ऑन दी सरफेस कितनी है और बाहर कितनी है, ठीक है। सो क्वेश्चन जरूर कर लेना, एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशन। सॉलिनॉइड हमारे सिलेबस में लिखा नहीं है उन्होंने एप्लीकेशन में, बट हम उसका फॉर्मूला पढ़ के जाएंगे बस, ठीक है। और अब ये पता होना चाहिए सॉलिनॉइड के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, म्यू नॉट एन आई ते एजेस से कितनी होती है, ni/2 पता होना चाहिए। हो सकता है पेपर 1 मार्क रेशियो आ जाए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड एट द एजेस ऑफ ए सॉलिनॉइड, ठीक है। अच्छा सॉलिनॉइड दे यूज की है, कैन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, डिक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, मूविंग चार्जेस खत्म। मैग्नेटिज्म लग गया ना पता, पैरा डाया फेरो, हाँ पैरा डाया फेरो दे एटलीस्ट 6 पॉइंट लर्न करके ना डिफरेंस से, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आया पेपर च, एक मटेरियल है जिसकी परमेबिलिटी लेस देन 1 है, एक मटेरियल की परमेबिलिटी मोर देन 1 है, कौन कौन है, डाया एंड पैरा, ठीक है। एक कह देंगे एक मटेरियल स्लोली, अच्छा बताओ डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा रिपेल करता है कि कभी अट्रैक्ट भी करेगा, हमेशा रिपेल करेगा, बट पैरा हमेशा, पैरा किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करेगा, अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल पता कब करेगा, जब पैरा को आपने मैग्नेटाइज कर दिया हुआ, ठीक है। अच्छा मैग्नेटिज्म को चेक करना है तो उसका परमानेंट टेस्ट, श्योरेस्ट टेस्ट कौन सा होता है, रिपल्शन के अट्रैक्शन, टू चेक द मैग्नेटिज्म कि कोई चीज मैग्नेटिक है कि नहीं है, रिपल्शन। बेटे मैग्नेट ने रिपेल कदों करना है, जो नॉर्थ नॉर्थ आएंगे। मान लो आयरन है, चाहे नॉर्थ के कोल ले जाओ चाहे साउथ के कोल ले जाओ, की करना है, अट्रैक्ट करना है। एमसीक्यू है 2023 के पेपर का,
ठीक है, ਇਹ हो गया। ਹੁਣ EMI AC करना है तो पहला की करना है, अच्छी चंगी तरह मूविंग चार्जेस। ठीक है, EMI करने वास्ते इंटीग्रेशन आनी चाहिए। जो मेडिकल वाले बच्चे होंगे, ऐसे सारे नॉन मेडिकल ही है ना, इंटीग्रेशन प्रॉपर सॉल्व करके लेके आओ। ठीक है, पूरा सॉल्व करो एंड तक। ठीक है, सिर्फ और एक डेरिवेशन है पावर वाली जिससे वड्डी इंटीग्रेशन लग रही है, उसमें होता है ना साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो वो 2 साइन है साइन बी का फॉर्मूला लगा के पूरा एक्सपैंड करते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं, फिर लिमिट्स पुट करते हैं, वो पूरी करके दिखानी है। ठीक है, पेपर की लेंथ बढ़ जाती है क्योंकि वो क्वेश्चन पैक्ट है अंदर ही अंदर पावर वाला। ठीक है, एलसीआर सर्किट की फेजर डायग्राम आएगी। अच्छा, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर रेजिस्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, वो आपको एक ग्राफ दे देंगे, प्लॉट दे देंगे, यहाँ पे 2 साइन कर्व होंगे, एक कॉस कर्व होगा, प्रिडिक्ट करना होगा कौन साइन है कौन कॉस है, किसी फ्रीक्वेंसी सेम है किसी फ्रीक्वेंसी डबल है। एक चीज लर्न कर लो, अगर करंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और वोल्टेज की भी क्या होगी ओमेगा सेम, बट पावर की होगी 2 ओमेगा। कितने की है प्रूव करके देख लेना, पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 2 ओमेगा आनी है। केड़े सर्किट से कैपेसिटर ले लो चाहे इंडक्टर ले लो। ठीक है, तो याद रखना पेपर क्वेश्चन आ रहा है कि सीआर सर्किट लगा दिया, करंट और वोल्टेज और पावर की फ्रीक्वेंसी की रेशियो लिख के दो, तो कितना आंसर है 1:1:2। ठीक है, सो ऐ नहीं भूलना। ठीक है, ग्राफ आने चाहिए, पेपर ग्राफ आएगा, ग्राफ से प्रेडिक्ट करना है कि डिवाइस कौन सा है। अच्छा, करंट किस सर्किट में लीड करता है वोल्टेज से? प्योर कैपेसिटर में 90 डिग्री से, और कैपेसिटर के साथ अगर रेजिस्टेंस लगा दें तो एक्यूट एंगल। tan फाई का फॉर्मूला क्या होगा XC/R या VC/VR। अच्छा, एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि एलसीआर सर्किट लगा दिया, वैल्यूज निकाल दी, फॉर्मूला लग गया सारा, एंड में बोलते हैं जो टोटल वोल्टेज सप्लाई है वो VL प्लस VC प्लस VR के से इक्वल क्यों नहीं है। क्वेश्चन आता है पेपर से कि टोटल वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस VL VC VR ऑल्दो दे आर इन सीरीज। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ फेज डिफरेंस। रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला पता है, रूट V इक्वल टू रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC, कहीं उसको EL माइनस EC लिख देते हैं, तो फॉर्मूला पता है ना, इंपीडेंस है अभी। अच्छा, इंपीडेंस का ओमेगा के नाल ग्राफ, इंपीडेंस का ओमेगा नाल ग्राफ कितना होता पता थानू? ये देखो, इंपीडेंस Z होती है ना, तो ये ऐसे ग्राफ बनता है। करंट का ग्राफ कैसे बनता है? करंट का तो पता होगा, ये कौन सा पॉइंट होता है, क्या कहते हैं इसको? रेजोनेंस। बट रेजोनेंस से इंपीडेंस क्यों होती है मिनिमम, करंट क्यों होता है? ए ग्राफ असी बुक च देखा है, क्वेश्चन भी किए, बट ए करना भूल जाते हैं। ठीक है, ए नहीं भूलना, एक एक नंबर पेपर देखना, ग्राफ ज्यादा होंगे, ग्राफ मैथमेटिकल फॉर्मूले, तो तुम सारे जो सारा पढ़ना चंगी तरह नाल पढ़ते हुए फॉर्मूले लिखिए ना, फॉर्मूले जरूर रट्टा लगाओ। ठीक है, फॉर्मूले जरूर लिखो इन्हों के। ठीक है, भी हो गया। पावर कंज्यूम्ड, पावर जीरो किहदे विच होंदी है? प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, पावर वाला भी हो गया। फिर अगे टॉपिक केड़ा है सी? सेल्फ इंडक्शन, पता सभी को? ठीक है, EMI तो उठा लेता, मैं AC डिस्कस कर लिया, EMI पे आने लगा। सेल्फ इंडक्शन थे न्यूमेरिकल, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, पेपर म्यूचुअल इंडक्शन डिफिकल्ट क्वेश्चन, सॉलिड बोल देंगे, कहीं सॉलिड के अंदर एक छोटा सा लूप रख दिया। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट M निकाल लो। ठीक है, नोट्स भेजे हुए उसमें सॉल्व किया हुआ है, सेम क्वेश्चन और पेपर में आता। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू, पता किसी को? फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इक्वल टू M इनटू करंट इन द प्राइमरी सर्किट, यही होता है ना, M निकालना कंपेयर करके। सेल्फ इंडक्शन भी हो जाएगा। सेल्फ इंडक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो, यूनिट हेनरी होता है। पेपर में कहा गया, पेपर 1 मार्क क्वेश्चन, डिफाइन SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। 1 हेनरी को डिफाइन कर सकते हो? देखो कैसे डिफाइन करना है। L का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट N स्क्वायर LA, यही होता है। देखो इधर म्यू नॉट N स्क्वायर LA। बेटे ये L1 कब आएगा? देखो इधर हो गए,